नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लड़की का नाम है रोजमेरी। इस लड़की ने खुदकुशी की है और खुदकुशी करते वक्त उसने अपने कमरे के शीशे पे एक नोट लिखा है। वो जो नोट लिखा है वो इस कदर हॉरिफाइंग है, वो इस कदर दिल दहला देने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। उस लड़की ने लिखा है, सबसे पहले तो उसने लड़की ने सुसाइड करने से पहले, खुदकुशी करने से पहले अपनी वालदा से माफी मांगी और कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी जो मौत है वो पेनलेस हो, बगैर किसी दर्द के मेरी मौत हो जाए। और बाद में उस लड़की ने लिखा कि खुदा के लिए मेरी बेटियों की शादी जो है वो किसी इंसान से करवाना। उस लड़की ने ये खुदकुशी करने से पहले क्यों लिखा, ये मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, वाकया है लाहौर का। लड़की का नाम है रोजमेरी। ये खुद एक पुलिस अफसर है, यानी पुलिस में कांस्टेबल है, और इसका शौहर जो है वो भी पुलिस में मुलाजिम है। दोनों मियाँ बीवी जो है वो पुलिस में काम करते हैं। इस लड़की की जिंदगी को इसके शौहर ने अजीरन कर रखा था और इस लड़की के पास जो है वो कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि ये खुदकुशी करती। इस लड़की के जहनी अजियत का जो मूजब इसका जो शौहर है वो इसको टॉर्चर करता था। खबरें जो सामने आ रही हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। और सबसे गलत बात यह थी कि इस लड़की के अपने वालिदैन इसकी कोई बात नहीं सुनते थे। नाज़रीन, इस लड़की ने ये सुसाइड नोट लिखा और उसके बाद इसने जो पेस्टिसाइड होती है ना, ये जो कीड़े मार दवाई होती है, ये इसने खा ली। और वो खाने के बाद इसको शेखजादा अस्पताल लेकर गए, वहां पे इसका स्टमक वॉश करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इतनी सख्त दवाई होती है, पेस्टिसाइड की जो दवाई होती है, लड़की जानवर नहीं हो सकी, उसकी मौत वाकई हो गई। अब हुआ ये कि इसके बाद जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है इस लड़की के उस सुसाइड नोट का जो उसने शीशे पे अपनी लिपस्टिक से लिखा है। आप वो पढ़े ना, आपके शायद सामने आ भी रहा हो, आप अगर वो पढ़े उसको तो दिल दहल जाता है। वजह क्या बनी इसकी वजह मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे पता है मैं उन माँ बाप, उन वालिदैन के दुख में बराबर का शरीक हूं जिनकी बेटी गई है, लेकिन यकीन जानिए मैं खुद भी 2 बेटियों का बाप हूं। इस औरत की खुदकुशी का जिम्मेदार अगर वो शौहर है तो काफी हद तक जिम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं। अगर तुम्हारी बेटी की उस घर में नहीं बन रही है, वो शौहर उसको सता रहा है, तो एक हर मजहब में मुझे लगता है, शायद क्योंकि मैरी रोज लड़की का नाम था तो हो सकता है क्रिश्चियन फैमिली से हो, ठीक है। इस्लाम में तो तलाक का खुला का तस्वुर है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हिंदुइज्म में भी, हर मजहब में अलहदगी का तस्वुर है। तो जब ये तस्वुर मौजूद है तो माँ बाप इसको अवेल क्यों नहीं करते हैं? क्यों अपनी बेटी को बाउंड कर देते हैं कि जनाब तुमने इसी घर से तुम्हारी लाश निकलनी चाहिए, निकल आई ना लाश, यही चाहिए आपको। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में, अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं वो तलाक के केसेस पड़े हैं। इतना केस है तलाक का इस वक्त जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, तलाक की शरह बहुत बढ़ गई है। अनड्यू तलाक के मैं खिलाफ हूं कि जरा सी बात पे झगड़ा हुआ, जनाब तलाक ले लो, हस्बैंड ने कुछ कह दिया तलाक ले लो, बीवी ने कुछ कह दिया तलाक ले, वो गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि शौहर या बीवी में से कोई अगर एक शख्स इतना टॉक्सिक है, वो आपकी जिंदगी का यूं कह लें कि उसने मंजन बना के रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया अगर उसने आपका, तो उसके बावजूद भी उसके साथ नत्थी रहना, ये उससे ज्यादा गलत है। मैं इसको गलत तरीन तस्वुर करता हूं। अब सूरत हाल नाजरीन ये इस वक्त कि इस लड़की के लवाहिकीन वो इंसाफ मांग रहे हैं। अब मुझे दुनिया कोई कानून बता दे कि अगर किसी की जहनी अजियत की वजह से, किसी को जहनी दबाव की वजह से अगर कोई खुदकुशी कर ले, तो फिर मुझे बता दें आप कि उसका क्या इलाज है, क्या उस शख्स को सजा मिल सकती है? ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर आप किसी को जहनी अजियत या मैं किसी को जहनी अजियत दूं, उसके बाद वो शख्स खुदकुशी कर ले, तो इसकी कोई सजा नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है ना कि ऐसी चीजों का जब कानून ही नहीं है तो यहां पे मसला आ जाता है अखलाकियात का। अब माँ बाप को चाहिए कि वो अखलाकियात का जो दामन है ना, उसको हाथ से थोड़ी देर के लिए छोड़ें। और अक्सर ऐसा पता कब होता है, जब रिश्ते जो है ना आपके, वो आपके अपनों में ब्याहे होते हैं। ये जो कहते हैं ना जनाब के चाचा ताया मामा, वहां पर रिश्ता करना है, होता क्या है, रिश्ता हो जाता है। हस्बैंड मतलब जो आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स निकलता है। अब वालिदैन क्यों नहीं कहते बेटी को कि तुम छोड़कर आ जाओ, क्योंकि अगर बेटी छोड़ के आती है तो जिस चाचे मामे ताए के साथ उन्होंने ब्याह करवाया है उसका, वो ताल्लुक भी खत्म होता है।
ठीक है, हम तो मेरा ताल्लुक गांव से है, हाय 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 साड़ियां कबरा फुट जाएंगियां। अरे भाई, तुम्हारा बेटा या तुम्हारी बेटी उस शख्स के साथ खुश नहीं है, वो उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहता है तो करने दो उसको। इसमें कब्रें फुट जाना, इसमें ताल्लुक खत्म हो जा, क्यों? इसीलिए देखिए कजन मैरिजेस के क्यों कह लें कि उसको डिस्करेज क्यों किया जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मियां बीवी में ना बनी तो पूरे खानदान की आपस में बिगड़ जाती है। वो गलत बात है ना। इससे क्या होता है, जो बाकी रिश्ते उससे मुंसलिक होते हैं, वो जो जिस अपने एक शख्स ने अपने भाई के बेटे के साथ रिश्ता कर दिया, भाई की बेटी उसके साथ ना बनी, आपस में दोनों की ना बनी, तो जब तलाक हुई तो भाई भाई आपस में जुदा हो गए, खाला खाला जुदा हो गई, इस तरह की चीजें तो होती हैं। अब ये चीजें पेश खैमा बनती हैं किस चीज का? रिश्तों के मजीद ब्रेकअप का। ये एक वजह होती है जिसमें कहा जाता है कि कजन मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। एक हाँ, अनटिल और अनलेस आपका बच्चा, बेटी या बेटा वो खुद ना कहे कि बाबा या अम्मा मेरा जो है ना आप यहाँ पे रिश्ता कर दो, जब तक वो खुद ना कहे। लेकिन ये जो थोपना होता है ना कि आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, अभी पंघुड़े में होते हैं, और कह दिया जाता है कि ये मेरी बेटी, ये तेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये गलत है भाई। इस चीज को डिस्करेज होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इनकी आपस में कजन मैरिज थी या नहीं थी, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। ये कोई एक आधी रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से माँ बाप फिर अवॉइड करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो इस रिश्ते को खत्म करे। अगेन ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो भी रही होगी, और एक अच्छी चीज है। ये इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया जाना चाहिए और फिर कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स किसी को चाकू से या गोली से कत्ल करे तो कत्ल तस्वुर होगा। अगर कोई किसी को इतना मेंटल टॉर्चर देता है कि अगला शख्स अपनी जान लेने पे आमादा हो जाए तो उसको भी कत्ल तस्वुर किया जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ये एक किस्म का कत्ल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बड़ी मुकद्दम होती है, क्योंकि मैं फिर कोशिश करता हूँ कि उससे मुंसलिक अपने कंटेंट को उस तरह से डिजाइन करूं। तो आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आप तक हर तरह की अपडेट को हम बर वक्त पहुंचा सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।